हाँ जी। जी बोलिए। मौलाना शबीन साहब बोल रहे हैं हजरत। जी हजरत मुझे आपका नंबर मौलाना नज़ीर साहब ने दिया है, वो जो मदरसा सुलेमानिया चलाते हैं ना। जी 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 बोलिए। हजरत, उन्होंने मेरे को नंबर दिया आपका। मेरा नाम अशफाक खान है हजरत। जी तो फरमाइए। हजरत मैं उनसे उनसे मेरी बात हुई अभी। वो हमारे एक जी मुंबई के भाई है, उनसे हमारी बात हो रही थी। तो कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह इस तरह कहना ये शिर्क है। तो मैंने उनसे कहा हजरत से, मौलाना नज़ीर साहब से, कि वो इस तरह कह रहे थे। तो मौलाना नज़ीर साहब ने कहा नहीं नहीं, या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह कहना बिल्कुल जायज़ है और ये शिर्क जी नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। तो जी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हजरत ये तक़वियतुल ईमान का, उन्होंने वो भाई ने मुंबई वालों ने तक़वियतुल ईमान का हवाला दिया मुझको। और उन्होंने कहा जी तुम्हारी वो किताब में लिखा हुआ है तुम्हारी जी देवबंदियों की, बोले और तुम कैसी बात कर रहे हो, बोले उसमें लिखा हुआ है कि या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कहना शिर्क है। तो असल में ऐसा है, जी इस हजरत। सिलसिले में हाँ बहुत सारे इख्तलाफात जो है ना, जी जी। वो छोटे इख्तलाफात बड़े कर दिए गए। अच्छा जी हजरत। और इस सिलसिले में उलमा का यह है कि या का जो लफ्ज होता है ना, हाँ हाँ। वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो नजदीक में हो, अच्छा जी हजरत। जो आपके नजदीक में हो, हाँ हाँ जी। तो उसके लिए या इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के अच्छा। नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हाँ वो हाँ हर जगह मौजूद नहीं है, बल्कि वो तो अपनी अब कब्र अथर में जिंदा है, वो और जिंदगी कैसी वो अल्लाह को मालूम है। जी। ठीक है। हाँ। बकिया अल्लाह हर जगह मौजूद है, अच्छा तो जी इसलिए या अल्लाह कहना बोलते सही है। जी। और या रसूलुल्लाह के बारे में बोलते हैं, चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर जगह मौजूद नहीं है, हाँ। इसलिए हुजूर के लिए या रसूलुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करना सही नहीं है। तो ये ये सही अरबिक नहीं। ग्रामर के हिसाब से सुनिए। नहीं नहीं, हाँ जी जी हजरत, जी सुन रहा हूँ। अलबत्ता अलबत्ता उलमा ने ये लिखा है कि एक आदमी हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर नहीं समझता, यानी ये नहीं समझता कि हुजूर हर जगह मौजूद है, हाँ और यूं ही वो मोहब्बत में पुकारता है या रसूल अल्लाह। हाँ तो अगर वो मोहब्बत में यूं पुकारता है हाँ हाँ। अल्लाह के रसूल को, जबकि उसका अकीदा ये नहीं है कि हुजूर यहाँ पे मौजूद है, तो हाँ। पुकारने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा मतलब। ये शिरक नहीं, वो अच्छा। शिरक उस वक्त है हाँ कि हाँ। जब आदमी इस अकीदे के साथ पुकारे कि हुजूर हमारे सामने यहाँ मौजूद है। अच्छा। जी हाँ, मतलब ये अकीदा रखेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मौजूद है या हमारी आवाज सुनते हैं। हाँ, तो शिरक है। अच्छा। तो हजरत जी अगर मतलब हमारी आवाज सुनते हैं ये अकीदा रखा तो शिरक है, और अगर जी। हुजूर मतलब जैसे आपने फरमाया कि जो करीब वाले अल्लाह के हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी अल्लाह ने बहुत सारे फरिश्तों को दुनिया में फैला रखा है, हाँ जी जो हजरत। लोग मुझ पर दरूद पढ़ते हैं, जी जी वो फरिश्ते उनका दरूद बेआइन ही हमारे पास लेकर आते हैं। जी जी। तो हजरत मैं ये अर्ज कर रहा था, जी आपने फरमाया कि जो करीब वाले हैं जी तो उनके लिए तो कह सकते हैं, मतलब जो है तो या जी। मतलब जैसे जैसे अगर। अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो जी अल्लाह के लिए या अल्लाह कहेंगे। जी जी हजरत। जी और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कोई ये अकीदा रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब हैं, जी, तो शिरक है। मतलब तो शिरक है। तो फिर उस अकीदे के साथ या रसूलुल्लाह कहेगा तो फिर शिरक है। मतलब ये क्योंकि अकीदा। अल्लाह जी की जी। इसलिए शिरक है कि उन्होंने अल्लाह की सिफत में रसूलुल्लाह को मिला दिया। अच्छा। जो जो अल्लाह की खूबी है उसी खूबी में नबी को शरीक। शिरक का मतलब होता है कि किसी की खूबी में किसी को शरीक ठहराना। हम्म। अब अल्लाह की ये सलाहियत है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, बंदे की शहरक से भी ज्यादा करीब है, बंदा जब जब पुकारता है अल्लाह उसे सुनता है, ये अल्लाह की सिफत है, क्वालिटी है। जी। अब अगर इसी में किसी दूसरे को बराबर ठहरा देंगे तो ये शिरक है। तो मतलब हजरत ये अल्लाह हर जगह मौजूद है जी और अल्लाह बंदे की शहरत से भी ज्यादा करीब है। बिल्कुल। और हजरत मैं ये अर्ज कर रहा वनहनु था। इलैहि मिन हब्लिल जी वरीद, जी अल्लाह जी ने खुद कुरान में कहा। जी 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 हजरत। तो हजरत ये वही यहाँ वो भाई यही बोल रहे थे कि नबी जी। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। फिर नबी जान से करीब इस बुनियाद पे है कि हम नबी हमसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा। नबी जो है अपनी उम्मत से हर आदमी कहता है, अपनी बीवी से कहता है तू मेरी जान से ज्यादा अजीज है, अपने बेटे से कहता है जान से ज्यादा अजीज है। हाँ इसका मतलब थोड़ी ना कि बेटा अंधेरी में और आप जो है कुरला से पुकारे तो बेटा सुन लेगा। हाँ हजरत, लेकिन मैं ये यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा था, बात बड़ी अच्छे से बात समझाई आपने
बहुत मतलब शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे से समझाई। लेकिन हजरत यहाँ जो है ना, ये मौलाना इस्माइल देहलवी साहब की उन्होंने मुझे इबारत दिखाई थी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए 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 ये बोलिए। सफा नंबर 17 की, हाँ जी जी, तक़वियतुल ईमान में, तक़वियतुल ईमान की, हाँ, ये सफा नंबर 17। तो उन्होंने एक इबारत दिखाई हाँ, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्माइल देहलवी साहब ने कहा है, जैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर को या रसूल अल्लाह मोहब्बत में कहोगे तो शिरक नहीं होगा, या कहकर पुकारोगे दूर नजदीक से तो शिरक नहीं होगा, बल्कि क्या है, उस दौर में तालीम कम थी और उमूमन जितने लोग पुकारते थे जी, तो उसके दिलो दिमाग में यही बैठा दिया गया था कि हुजूर भी मौजूद हैं। अच्छा, ऐसा तो उस दौर के हिसाब से उन्होंने लिखा था। अच्छा अच्छा, जी 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 हज़रत, हाँ, मतलब उस दौर में ये हुक्म था। अब ये हुक्म नहीं रहेगा। उमूमन लोगों में यही था कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं। और आज भी जो गालिब किस्म के लोग हैं, गालिब किस्म के बरेलवी हजरात हैं, यानी वो जो मतलब जो गौर व फिक्र नहीं करते हैं, वो लोग भी तकरीबन ऐसा ही अकीदा रख लेते हैं। हालांकि आप उनके उलमा से रुजू करेंगे तो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब हजरत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई या रसूलल्लाह मोहब्बत में कहे तो जायज है, बिल्कुल जायज है। और अगर कोई हुजूर से मदद मांगे, मोहब्बत में नहीं कहे कि मेरी मदद करो, मेरी पुकार सुनो, तो ये तो फिर शिर्क हो जाएगा ना, चाहे हुजूर से मांगे या किसी वली से मांगे, किसी पीर से मांगे। हजरत ये शिर्क हो जाएगा ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल शिर्क होगा। बस यही, सेहत देना, रोजी देना, दौलत देना, इज्जत देना, ये सारी चीजें अल्लाह के हाथ में। हाँ, तो हजरत मतलब अगर वो बंदे के हाथ में होता या हुजूर के हाथ में होता तो हुजूर खुद खुदा से ना मांगते, हुजूर खुद खुदा के सामने हाथ फैलाते थे। गौसे आजम दस्तगीर खुद खुदा के सामने हाथ फैलाते थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया खुद जो है खुदा के सामने हाथ फैलाते थे। जी जी, ख्वाजा अजमेरी जो खुद खुदा के सामने हाथ फैलाते थे। इन हजरात ने हाथ फैलाया और अपने सर को सजदे में झुकाया। ये इस बात की दलील है कि वो खुद खुदा के मोहताज से और खुदा से मांगा करते थे। जी, तो हजरत बेशक बेशक हर बंदा अल्लाह का मोहताज है, इससे कोई इनकार नहीं, बिल्कुल। लेकिन हजरत फिर अब मतलब ये है कि अगर कोई आदमी ये कहे कि या नबी अल्लाह मेरी पुकार सुनो, नहीं, गलत हो जाएगा। तो ऐसा कहने वाला मुशरिक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हजरत ये शेर है मौलाना कासिम नानोतवी साहब का, जी, जो उन्होंने मुझे बताया, अब आप सुने। जी, उन्होंने कहा है, अगर जवाब दिया बेकसों को तूने भी तो कोई अपना नहीं करे जो इस्तिफसार, करोड़ों जुर्म के आगे ये नामे इस्लाम करेगा या नबी अल्लाह, क्या मरे पे पुकार, बहुत दिनों से तमन्ना है कीजिए अर्ज़े हाल, अगर हो अपना किसी तरह तेरे दर तक बार। और फिर लिखते मदद कर ए करमे अहमदी के तेरे सिवा, तेरे अलावा कोई है ही नहीं, नहीं है कासिमे बेकस का कोई हामीकार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो उन्होंने नात लिखी थी ना, ये लिखी थी, तो सुने तो सही हजरत, पुकारा भी और मदद भी मांगी। हाँ जी 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 जी, पुकारा भी और मदद भी मांगी। तो अब हजरत मदद मांगना तो अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं, और वो तो कह रहे हैं कि तेरे सिवा तो कोई है ही नहीं। ये जो है ये उन्होंने जो नात कही थी, जो लफ्ज कहे, इन्होंने उस जमाने में कहा जब रोज़े अतर पे नहीं हजरत, उसके ऊपर का शेर बता रहा है कि उन्होंने उस जमाने में नहीं कहा। उन्होंने कहा बहुत दिनों से तमन्ना है कीजिए अर्ज़े हाल, अगर हो अपना किसी तरह तेरे दर तक बार। तो वहां तो वो मांग रहे हैं कि मैं तेरे दर तक आना चाहता हूं या रसूलुल्लाह, तो आप मुझे दर तक बुलाएं। फिर कहते हैं मदद कर ए करमे अहमदी के तेरे सिवा, यानी तेरे सिवा तो कोई है ही नहीं है कासिमे बेकस, मदद कर ए करमे अहमदी के तेरे सिवा, नहीं है कासिमे बेकस का कोई हामीकार, मददगार, हिमायत करने वाला कोई दूसरा नहीं है कासिमे बेकस का रसूलुल्लाह के अलावा। ये वसीला है। ये हजरत वसीला कैसे हुआ? यहाँ तो वो कह रहे तेरे सिवा कोई है ही नहीं। ये जो है ना, ये वसीले ही के पहलू में इसको ले सकते हैं। हुजूर में कैसे लेंगे हजरत? ये तो सरासर हुजूर से कह रहे हैं। उनके जुमले देखिए आप, वो कहते हैं मदद कर ए करम अहमदी के तेरे सिवा। सुनिए, चाहे मौलाना कासिम नानोतवी कहें, तो फिर मौलाना कासिम नानोतवी साहब पर कुफ्र का, शिर्क का फतवा लग जाएगा।
हाँ सुनिए ना, चाहे जितने बड़ा, अगर उन्होंने इस तरह के शेर कहे तो बिल्कुल लगेगा फतवा, कोई तो हर्ज नहीं है हजरत उसमें। मतलब कासिम नानोतवी साहब को अगर हम मुशरिक कह देंगे माज़अल्लाह, तो फिर तो हमारी पूरी नहीं, पूरी की पूरी अल्लाह देवबंदी धर्म आपको कासिम नानोतवी के बारे में सवाल नहीं करेगा अल्लाह आपसे, सुनिए जी ये तो शख्सियत परस्ती है, अल्लाह आपसे आपके बारे में सवाल करेगा। जी जी, अल्लाह मेरे से मेरे बारे में सवाल करेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये भी तो पूछेगा किसकी मतलब जो है तो पैरवी कर रहे थे, किसके पीछे नहीं, चले थे, नहीं, क्या नहीं, हम अल्लाह तो सिर्फ रसूल की मुशरिकों पैरवी के पीछे चाहता है। चलें क्या? नहीं नहीं, अल्लाह पाक फरमाता है उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यिन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक तो तो इनकी हम पैरवी यही करने कह का रहे हैं हुक्म ना, दे रहा है। मिनन तो नबिय्यीन इनकी वस्सिद्दीकीन पैरवी अगर वश्शुहदाई हम वस्सालिहीन, जी जी ठीक है, जी आप हजरत, उसकी इत्तिबा कर रहे हैं, उसमें उनकी जो बात सही लगे उसको कबूल कर ले, नहीं लगे आप नहीं तो फिर दीवारें मार दीजिए। तो हजरत फिर तो मुशरिक ही हो गए ना, तो फिर हम कासिमुल उलूम वल खैरात कैसे बोलेंगे? यहाँ आकर तो हम बरेलवियों में फंस जाएंगे, जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, उनकी जो चीजें गलत लगे उसको गलत कहना ही चाहिए, तो अगर वो गलत लगे तो नहीं गलत ना कहना हजरत, ये तो चाहिए। शिर्क है ना हजरत, फिर ये तो गलत क्या शिर्क हो गया? अरे उन्होंने अगर उनके ये शेर से अगर शिर्क झलकता है उसको आप मुस्तरद कीजिए, उनकी जो सही बात सही लगती है उसको कबूल कर लीजिए। नहीं नहीं हजरत, ऐसे कैसे? मतलब एक आदमी को हम अपना पेशवा मानते हैं और मतलब हर आदमी के अंदर कुछ, हर आदमी के अंदर कुछ खूबियां होती है, कुछ खामियां होती है। हाँ तो कुछ खामियां होना समझ में आता है मेरे, लेकिन मैं कहता हूँ शिर्क और कुफ्र जैसी खामियां अगर किसी के अंदर मौजूद वो हो शेर तो मुझे भेज दीजिए आप लिख करके मेरे मैं भिजवा WhatsApp पे, हजरत, मैं भेज इंशाल्लाह देता हूँ फिर आपके कॉल कर पास लूंगा, में। जी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो हजरत मतलब कासिम नानोतवी साहब मुशरिक हो गए? नहीं नहीं, आप उस शेर को मुझे भेज दीजिए, माज़अल्लाह, आपने अगर क्या उन्होंने इस हजरत, तरह से मैं गौर कर लेता मैं हूँ, तो आपसे बात अगर करना उन्होंने चाह रहा था, किया तो कोई हर्ज नहीं है, आपने उनका कासिम शिरकी नानोतवी अमल साहब होगा पर ही बिल्कुल, शिर्क का हुक्म लगा दिया हजरत। उनका शिरकिया अमल बिल्कुल हो सकता है, उन्हें अगर इस तरह से मदद मांगी है तो। हाँ बिल्कुल मांगा है उन्होंने, और वो अगर वो मुशरिक हुए तो फिर हमारे तो पैरवी नहीं, कर उनका शिरकी अमल हो मुशरिक हो सकता है जाएंगे बिल्कुल भाई। हजरत। तो शिरकी अमल तो फिर मुशरिक हुए ना, शिर्क करने वाला। अरे भाई उनका अमल जो है वो शिरकी अमल है, अगर तौबा किए होंगे अल्लाह माफ कर देंगे। नहीं किए ना हजरत, जब तो छप रही है, किताब छपी हुई है ना कासमी मतबूआ मुरादाबाद से, देखना ही पड़ेगा, वो किताब सईद मुझे कासमी। देखना पड़ेगा मुझे। जी तो देख और वो लीजिए ना मुझे आप हजरत, भेज दीजिए, हजरत आप ठीक है, देख मुझे लीजिए, भेज थोड़ा दीजिए, सा मैं मेरा पढ़ मतलब लूंगा जो है उसको अच्छे से। आसानी हो जाएगी। मैं हाँ, बहुत भेज दिया, परेशान हो मुझे रहा हूँ, भेज मतलब बड़ा मेरा दिमाग वो हो रहा है, उलझ रहा है। भेज दीजिए, आप मुझे भेज दीजिए, चलिए ठीक है, शुक्रिया हजरत, भेज रहा हूँ आपको, है ना।